बाबा कहते, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। ज्ञान की बुलबुल मतलब बहुत अच्छे से पंछी बनकर। बुलबुल जैसे पंछी होता है ना, वैसे ही आप पंछी हो, सदा उड़ते रहो। अपने दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा ठीक है? हाँ, माने जैसे कहीं भी बाहर जाते हैं तो अपने घर की याद आती है ना, और लौटते समय तो वो याद और ज़्यादा आ जाती है। वैसे ही परम धाम अपने घर की, अपने प्यारे बाबा की याद आती है क्या? ऐसी कशिश होती है क्या कि हम कितने शांति में थे परम धाम में, अपने वो स्वरूप की याद आती है क्या कि हम बिल्कुल अशरीरी अति सूक्ष्म रूप में परम धाम में बैठे थे। याद आना, हाँ, निरंतर याद आना। किस विशेष पुरुषार्थ से बेगर टू प्रिंस बन सकते हो? देखो, बेगर टू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर हो। बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं? हाँ, क्या बताना चाह रहे हैं बाबा? क्या बनाना चाह रहे हैं? देखो बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं, ये समझ में आए पूरा। लक्ष्य क्या है भाई? लक्ष्य केवल मुरली पढ़ना, नुमा शाम का योग लगाना, अमृत बेले का योग लगाना, यहाँ भाग जाना, वहाँ भाग जाना, ये सेवा कर देना, जिसने जो सब कहा सो मान लिया, ऐसा थोड़ी लक्ष्य है। लक्ष्य तो भाई लक्ष्मी नारायण बनने का है ना। लक्ष्य तो एक प्यारा बाबा है जो हमें लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं। तो एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। यह शरीर भी मेरा नहीं है, ऐसा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही बेगर हैं। जैसे कल जो है हमारे ऑफिस में दो लोग आए, दो भविष्यवाणी बोलना शुरू कर दिए। आप ऐसा, आप वैसा, ये आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके साथ वैसा हो रहा है, वो धोखा दे रहा है, ये। फिर उसके बाद धीरे से एक शिवलिंग प्लास्टिक का निकाल के देते, बोले आप इसको पूजा स्थान में रखो, ऐसा करो। तो हमने उनसे कहा, भैया आप मुझे साधारण व्यापारी समझ के, और फिर बाद में बोलते हैं लाओ भैया थोड़ा खाने पीने के लिए दो, ये करो, ऐसे कई घूमते हैं। तो हमने कहा भैया आप मुझे कोई साधारण व्यापारी ना समझें, ये समझने की भूल ना करें। मैं शरीर छोड़ चुका हूँ और अपने बाबा की याद में रहता हूँ। आप जिस भगवान की बात कर रहे हो, मैं तो उनकी याद में रहता हूँ और वो मेरे पास रहते हैं, और मैं शरीर छोड़ चुका हूँ। आप किससे बात कर रहे हैं? यह शरीर भी मेरा नहीं, जो शब्द बोला ना बाबा ने, वो कल का वो अनुभव याद आ गया, इसलिए बीच में सुनाया। तो वो एकदम बोल हतप्रभ हो गए। वो कहने लगे शरीर छोड़ चुके हो? मैं बोला ये बड़ी समझने की बात है भाई। आप घूमते मांगते फिर रहे हो, पैसा दे दो, इतने युवा दिख रहे हो पूरे, और हम तो शरीर छोड़ चुके हैं। शरीर छोड़ने के बाद जो आनंद आता है, वो आनंद हम शरीर में बैठे बैठे ले रहे हैं। शरीर छोड़ने के बाद आप कितना हल्का महसूस करेंगे, आपको पता है? तो शरीर छोड़ने के पहले शरीर छोड़ने का आनंद ले लो, वो अनुभव कर लो भाई। वही जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाली बात है। ऐसे बेगर हैं, शरीर भी मेरा नहीं। बताओ आपके पास कुछ नहीं बचा, कौन है मेरा? बाबा। तो उनकी ही वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि बुद्धि में रहता है। अब तो बाप के साथ
घर जाना है, फिर सुख धाम में आना है, ऐसी स्थिति। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पढ़ाई में जास्ती ध्यान किस बात पर देना है। बाबा का वो गीत है ना, गुण अवगुण में अंतर है क्या, हमको बाबा यही बताती है ना भाई। तो किस बात पर ध्यान देना है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनना है। देखना है हमारे में यह सब गुण है। सर्वगुण संपन्न, उसमें कौन कौन से गुण हैं लिस्ट बनाओ। 16 कला संपूर्ण, तो कौन कौन सी है 16 कलाएं। और संपूर्ण निर्विकारी, रंच मात्र भी देह का भान नहीं, मैं आत्मा हूं, अशरीरी हूं। हाँ, ऐसे संकल्प करने की जरूरत नहीं, जो आप हैं उसे कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। समझने की जरूरत है और वैसा रहने की जरूरत है। मर्यादा पुरुषोत्तम, बाबा ने जितनी मर्यादाएं बताई हैं, कैसे रहना, कैसे खाना, कैसे चलना, कैसे देखना, कैसे उठना, कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, बाबा को कब याद करना है, ऐसा बिल्कुल बारीक बारीक पढ़ाने वाले केवल मेरे मीठे बाबा है और कोई नहीं पढ़ा सकता इतना प्यारा। अहिंसा परमो धर्म, मैंने बाबा ने सूक्ष्म बात बताई, काम कटारी चलाना भी हिंसा है, देह का आकर्षण ही हिंसा है। तो पूछो हमारे में यह सब गुण है भाई, जो बनना है उस तरफ ही तो ध्यान जाएगा ना, है कि नहीं। जैसे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे का ध्यान किधर जाएगा कि वो डॉक्टर बनेगा और उसी अनुसार वो पुरुषार्थ करेगा। तो यह बनेंगे कैसे? पढ़ने और पढ़ाने से। दुनिया वालों को क्या मालूम ये कितनी ऊंची पढ़ाई है, कितने सारे ब्राह्मण बच्चे भी देखो भटकते रहते हैं, हम देखते हैं भाई। बाबा का कितना शुक्रिया है, बाबा ने कितना ऊंचा उठाया भाई, सोचो। तो बेहद के बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितनों को पढ़ाते हैं, पूछो भाई। संपूर्ण तो अब तक कोई नहीं बना है ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ना। तो आप कितनों को पढ़ाते हो? बाप एक एक बच्चे पर नजर रखते हैं कि यह बच्चा क्या कर रहा है, मेरे अर्थ क्या सर्विस करते हैं, कितनों की तकदीर ऊंचे से ऊंची बना रहे हैं। पूछो अपने आप से, बहुत ध्यान से पढ़ाई पढ़ो, ऐसा नहीं मुरली सुनना है बस। ये अभी जो मुरली सुन रहे हो सवेरे, वो सारा दिन याद आना चाहिए कि बाबा ने आज ये कहा है तो मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। जो बाबा ने कहा है कम से कम उसे उस दिन तो करो, फिर दूसरे दिन तो फिर बाबा समझाते हैं। प्रत्येक दिन यदि मुरली का मनन चिंतन करके और कितना धारण कर रहा हूं ये चेक करने लग जाएंगे तो बहुत सुंदर पुरुषार्थ होता जाएगा। मेहनत कुछ रहेगी नहीं, सारी मेहनत तो मेरे मीठे बाबा कर रहे हैं भाई। तो पूछो, हर एक अपनी अवस्था और अपनी खुशी को भी जानता है, इसमें बोलने की बात नहीं है। अंदर वो कैसा है, कितनी खुशी है, कहाँ बुद्धि जा रही है, इतना भी नहीं जानोगे क्या कि बुद्धि कहाँ भटक रही है भाई, मन किस तरफ आकर्षित हो रहा है, इतना भी नहीं जानोगे क्या। अतीन्द्रिय सुख का जीवन हर एक को अपना भासता है। यह तो बच्चों को निश्चय है कि बाप की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। अभी सतो प्रधान बनना है, ऐसे तो भाई
दुनिया में ढेर सारे लोग हैं जो कहते भाई मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ये नहीं करता, लेकिन देह भान में रहना तो सबसे बड़ा झूठ है भाई, इसको कोई जानता ही नहीं है। सतो प्रधान का अर्थ क्या है? सहज उपाय ही याद की यात्रा। अपने दिल से पूछना है, हमारी याद की यात्रा ठीक है? पूछना है। देखो क्या क्या बातें अपने से पूछना है, थोड़ा लिस्ट करो। दूसरे को आप समान बनाते हैं, ज्ञान बुलबुल बने हैं। भाई देखो बाबा कहते हैं, भाई तुम ब्राह्मण ही देवी गुण धारण कर मनुष्य से देवता बनते हो, तुम्हारे सिवाय कोई और देवता बनने वाला है ही नहीं। कितनी खुशी की बात है भाई। तुम ही दैवी घराने के भांति बनते हो, वहां तुम्हारा है दैवी परिवार। अभी तुम जानते हो हम दैवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं। भाई बच्चों को पढ़ना भी कायदे से है, एक दिन भी अब्सेंट नहीं रहना है, ये है कायदा। बाबा की मुरली पढ़े सुने बगैर, सुनाए बगैर एक दिन भी नहीं रहना है। भल बीमार हो, खाट पर पड़े हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद तो रख सकते हो ना भाई। बुद्धि से बाबा को याद करने में बीमारी कौन सी आड़े आने वाली है? बीमारी तो शरीर को लगी है भाई, उसमें ताकत की बात ही नहीं है। बुद्धि से शिव बाबा को याद करने के लिए कोई ताकत नहीं चाहिए। आत्मा जानती है भाई हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको घर ले चलने आए हैं। कितनी सहज याद है भाई, ये अभी प्रैक्टिस चाहिए। बुद्धि में एक बाबा की ही याद रहे, भाई बाबा आए हैं, हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आने वाले हैं। पिछाड़ी तक इतनी मेहनत करनी है जो एक शिव बाबा की ही याद रहे। इतनी मेहनत करो बारीकी से। बाबा कहता है देखो अभी अभी शरीर छूट जाएगा तो क्या होगा, क्या मालूम कब शरीर छूट जाए। इन सांसों का क्या है भरोसा, जाने कब ये साथ छोड़ दे। इसलिए निरंतर याद में रहना है बाबा की। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है भाई, मुख से कोई जाप नहीं करना है, बस औरों को आप समान बनाने के लिए पढ़ाना भी है। बाप समझाते हैं तुमको उस अवस्था में जाना है जिस सतो प्रधान अवस्था में तुम यहां आए थे। अभी सोचो जब पहली पहली बार आए थे तो किसी से ईर्ष्या, किसी से द्वेष, कोई दुख, कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई अटकन फटकन लटकन थी क्या? पूछो अपने आप से। जब दिन आए थे जब पहली दफा, हाँ वो दिन याद फिर से कर लो, पहली दफा जब जमी पर थे उतरे। कोई तमन्ना नहीं थी दिल में, सर्व गुणों से सजे थे शबरे। ईश्वर पिता से बुद्धि लगाकर अपनी खुशियाँ लौटा लो। सब कुछ ले लो मुझसे मगर अपनी खुशियाँ लौटा लो। देखो कैसे कैसे गीत बनवाए थे बाबा ने। जिस अवस्था में आए थे उस अवस्था में जाकर फिर उसी अवस्था में आना है सतयुग में। इतनी ऊंची बात इस दुनिया में कहीं नहीं बताई जाती। इसके अलावा और कोई बात सुनने की, देखने की जरूरत ही नहीं है। कितना सहज है। तुम भक्ति मार्ग में गाते थे बाबा आप जब आएंगे तो हम और संग तोड़ एक तुम संग जोड़ेंगे, है ना। इसमें मेहनत है। पवित्रता की बात भी मुख्य है। देखो गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान बनना है, घर गृहस्थी नहीं छोड़ना है। कल हमको वही
याद आ रहा था बाबा, तो एक पॉइंट बन रही थी, आपको हम बताते हैं कि बाबा आपने जो मधुबन निवासियों को दिया वो मुझे आपने सब कुछ घर बैठे दिया। बाबा आपका शुक्रिया, बाबा आपका शुक्रिया। जो आपने मधुबन निवासियों को दिया वो मुझ आत्मा को घर बैठे दिया। पुरुषार्थ, चाहे आप घर में बैठकर पुरुषार्थ करो, चाहे सेंटर पे रह के करो, चाहे मधुबन में रह के करो, उसमें स्थान विशेष की तो कोई बात ही नहीं है भाई। ये महारथी, ये छोटा महारथी, ये हम कौन बोलने वाले हैं भाई, ये तो बाबा जानेगा। फलाना महारथी है, फलाना कम पुरुषार्थी, फलाना, ये हम थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं। न जाने कौन सी आत्मा घर में रहकर कितना ऊंचा जा रही है, कोई वो है क्या? बाबा तो सबके साथ है। अशरीरी बाबा किसके साथ है? अशरीरी आत्माओं के साथ है। अब तुम अशरीरी नहीं बनोगे तो बाबा का अनुभव होगा ही नहीं। बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान बनना। देखो वह कमल भी पानी से, धरनी से ऊपर रहता है ना, तुम चैतन्य फूल भी धरनी के ऊपर हो, तो तुमको भी प्रतिज्ञा करनी है। हम पवित्र रहते हुए बाबा एक आपको ही याद करेंगे, जो अंत में सिवाय आपके और कोई की याद ना आए। बाबा कल कह रहे थे ये टेव पड़नी चाहिए, माने आदत होनी चाहिए बाबा की याद करने की। फिर कोई भी अवगुण भी ना रहे। पता चला ढेर सारे आप अवगुणों से भरे पड़े, फिर बोले हम तो बाबा को याद कर रहे, ऐसे थोड़ी होता है। जो बच्चे ऐसे बनते हैं वह सदैव हर्षित रहते हैं, उनकी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। वो कहीं किसी को देखेंगे ही नहीं, न किसी की परसेंटेज देखेंगे। हमें क्या करना किसी की परसेंटेज देख के भाई। गुड़ जाले गुड़ की गोथरी जाले, बस मार्ग बता दिया। क्या करना किसी की चिंता करके, न घर की न बाहर की, किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। साहब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, ड्रामा अनुसार पार्ट बजा रहे हैं, ये पक्का करो। यह प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी है। बच्चे जानते हैं कभी कभी अवस्था मुरझा जाती है, माया झट छुई मुई कर देती है। हाँ आज खूब अच्छा बोल रहे हैं, खूब अच्छा समझ रहे हैं, सेकंड में छुई मुई हो गए। हर एक को अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। अपने आप से क्या पूछना है भाई? हम कितना बाप की याद में रह हर्षित रहते हैं, कितना बाप की सर्विस में टाइम देते हैं। बाबा आया है देखो, भल कोई कैसा भी है, तुम बच्चों को तो सर्विस करते ही रहना है, किसी के लफड़े झपड़े में नहीं पड़ना है भाई। जो जैसा है वो वैसा पाएगा, हमको क्या करना है भाई। बाबा तो जांच करते हैं भाई, कौन वर्षा पाने के लायक है। जैसे बिच्छू को मालूम पड़ता है यह पत्थर है या नरम चीज है, तो पत्थर पर कभी डंक नहीं लगाएगी। तुम्हारा धंधा भी यह है, आप जांचो। जब आप अपनी अच्छी अवस्था बना लोगे तो दूसरे को भी जांच करके आप डंक मारोगे भाई। पत्थर पे डंक मारने से फायदा क्या। देखो बाबा कितना ऊंचा उदाहरण दिए। ऊपर में कहा बच्चे तुम्हें जीते जी मरना है, और यहाँ पत्थर में डंक मारने की बात जो कर रहे हैं बाबा। तो तुम बेहद बाप के स्टूडेंट हो ना, पढ़ाई पर बहुत मदार है। शुरू में बच्चे मुरली बगैर एक दिन भी रह नहीं सकते थे, कितना तड़पते थे। बाबा पुरानी बात बता रहे हैं। तो जब बाबा आए थे तो देखो उस समय क्लास में बड़ी बहनों ने गीत सुनाया, तेरी मुरली में वो जादू है, तेरी मुरली में वो जादू है। ऐसा कुछ स्वर होगा भाई उस समय, अब हमें क्या मालूम है। ऐसा गीत सुनाया बड़ी बहनों ने। तो बाबा पुरानी बात कर रहे हैं। देखो बांडेलियों को कैसे मुरली पहुंचाते थे, मुरली में ही जादू है ना भाई। कौन सा जादू? विश्व का मालिक बनने का जादू। इससे बड़ा जादू कोई होता नहीं है। तो उस समय मुरली का तुमको कितना कदर था।
मुरली पहुंचाने के लिए कितना प्रयत्न करते थे। अभी तो मुरली बिल्कुल सहज मिल जा रही है। समझते थे पढ़ाई बगैर बेचारे का क्या हाल होगा। यहाँ बाबा जानते हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुरली पर पूरा ध्यान ही नहीं देते हैं। मुरली तो बच्चों को रिफ्रेश करती है। भगवान जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी मुरली नहीं सुनेंगे तो भगवान टीचर फिर क्या कहेंगे भाई। सोचने की बात है। बाबा को वंडर लगता है। चलते चलते बहुत बच्चों को माया का तूफान ऐसा लगता है जो मुरली पढ़ना क्लास में आना छोड़ देते हैं। हाँ, ज्ञान से नफरत माना बाबा से नफरत, बाप से नफरत माना विश्व की बादशाही से नफरत। माया बिल्कुल क्या करती है, नीचे ले जाती है, अधोगति की ओर डाल देती है, बुद्धि को एकदम मार डालती है, जो कुछ भी समझते नहीं। बल भक्ति तो बहुत करते परंतु एकदम ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। हाँ, बेसमझ बन गए। बाप खुद कहते हैं बच्चे तुम कितने लायक थे, अब तो नालायक बन गए हो। बाबा कह रहे देखो, बाबा कह रहे अब मैं फिर आया हूं तुम बच्चों को लायक बनाने, इसलिए श्रीमत पर जरूर चलना है। बाप कहते हैं इसमें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो और पढ़ो। स्कूल में बच्चे पढ़ते भी हैं और टीचर को भी याद करते हैं। देखो, पढ़ाई करो, बाबा को याद करो, टीचर को याद करो, फिर क्या कैरेक्टर भी सुधारने हैं। अब भाई उस स्कूल में भी तो चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है ना भाई। पहले तो यही होता था कि चरित्र प्रमाण पत्र जब तक टीचर ने नहीं दिया है स्कूल का तब तक दूसरी क्लास में या दूसरी स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। हाँ, अभी आजकल क्या है पता नहीं है भाई। जब हम पढ़ते थे तो चरित्र प्रमाण पत्र मांगा करते थे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी भी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तुमको यह बनना है। उनके कैरेक्टर अच्छे हैं तब तो सारा दिन मनुष्य गाते हैं देवी देवताओं के आगे कि आप सर्वगुण संपन्न। हाँ, ऐसा गाते हैं ना। मनुष्य को जब तक बाप का परिचय नहीं मिला है तब तक अंधियारे में है। सारी दुनिया के मनुष्य इस समय निधन के हैं, उनको बाप का पैगाम पहुंचाना है। अरे भाई कैसा पैगाम पहुंचाना है, देखो तुम बेहद बाप के बच्चे हो ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। बच्चों को युक्ति निकालनी है कि सबको पैगाम कैसे पहुंचाएं। हाँ भाई, अखबार द्वारा ही सबको पैगाम पहुंचेगा कि एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। हाँ, हमने बहुत साल पहले जो है खूब सारे स्टिकर बनवाए थे और उसमें लिखा था कि वस्तु व्यक्ति वैभव को भूलकर अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को सही अर्थों में जानकर पहचान कर संबंध बनाकर याद करो, ऐसा लिखा था पूरा। और खूब स्टिकर लगवाए थे। खुद जा जा के स्टिकर लगाए, जहां गए लिफ्ट में चल रहे हैं वहां स्टिकर लगा दिए। आदमी खड़े होकर थोड़ा तो पढ़ेगा भाई। हाँ, तो एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सभी आत्माएं पहले पावन थी, अब सब अपवित्र हैं। ये बात को समझो अच्छे से। यहां कोई भी पवित्र आत्मा एक भी नहीं हो सकती, इसलिए किसी पर बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। कौन कैसा है, पवित्र आत्माएं तो होती हैं पवित्र दुनिया में। आत्मा पवित्र बन जाती है, फिर यह पुराना चोला छोड़ना ही है। यह हो नहीं सकता कि आत्मा पावन हो और शरीर पतित हो। तो बाबा को याद करते करते अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, देखो भाई, जब पहले जब तुम ऊपर से यहाँ आए थे तो पवित्र थे ना। अब बस फिर वैसे ही पवित्र बनना है इस शरीर में रहकर। आत्मा पवित्र बनकर जाएगी, फिर पवित्र दुनिया में आएगी।
शांति धाम से होकर फिर गर्भ महल में आएंगे। वहां किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता है। रावण राज्य ही नहीं है, किसी भी किस्म का विकार ही नहीं है। परंतु पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, इसके लिए यह पढ़ाई है। भाई स्वर्ग में तो आएंगे, जो यहाँ पर बाबा से संबंध बना लिया, बाबा बाबा कर, स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं भाई बाबा। बाबा ने कई बार कहा भाई वो साइंटिस्ट भी स्वर्ग में आएंगे, जो वहां पर रिफाइंड साइंस बनाएंगे। ऐसी ऐसी एरोप्लेन होगी, बच्चा भी चला लेगा उसको, है ना। तो स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ है। यह तो जानते हो, स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश अभी हो रहा है, धीरे 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 धीरे। बड़ी गहरी बात है, स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश हो रहा है, जो बाबा शब्द बोल रहे हैं। शिवालय स्थापन होगा तो वैश्यालय पूरा खत्म हो जाएगा। भाई शिवालय में तो आना ही है। कोई ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। जिनकी बिल्कुल लाइन क्लियर है, एक बाप के सिवाय और कोई की याद नहीं आती है, उनको कहा जाता है पूरा बेगर। शरीर को भी याद नहीं करना है, अर्थात जीते जी मरना है। अब आप दर्पण के सामने गए, आपको अपना शरीर आकर्षित कर रहा है, तो फिर क्या हुआ वो, और फिर आप पूरे दिन उसी भान में रहे। सवेरे श्रृंगार कर लिया पूरे शरीर का, चोंच जो है लाल कर ली, स्नो पाउडर लगा लिया, आंखों को पूरा अच्छे पूरा आईब्रो बना लिया, बालों को बढ़िया कर लिया, सारा दिन उसी भान में है, उसी को संवारते बैठे हैं। फिर बाल को इसको वो लिपस्टिक लगा ली होंठ में, तो बस उसको संभालते बैठे। तो सारा ध्यान किधर गया, सारा ध्यान किधर गया। इसलिए बाबा ने कहा जो सिंपल सो सैंपल। ये मैचिंग वो मैचिंग सब करते हैं, देखो। अरे मन की मैचिंग करो, बुद्धि की मैचिंग करो कि बाबा की जैसी बुद्धि है वैसी मेरी बुद्धि है क्या, बाबा का जैसा मन है वैसा मैंने अपना मन बनाया है क्या, ऐसी मैचिंग करो, उसमें फायदा है। बाकी ये क्या है, कितना समय रहेगा वो मैचिंग। देखो भाई, अच्छे से रहना अलग बात हो गई, लेकिन पूरे समय उस भान में रहना। आप दर्पण के सामने यदि आधा घंटा बैठे हो, मतलब आप समझ लो पूरे दिन आप देह के भान में ही रहोगे। बस खाली बाबा बाबा कहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। तो अच्छे से समझो। तो जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, वो केवल बाबा के सिवा याद नहीं करेगा। शरीर को भी याद नहीं करना है का अर्थ कितना हो गया, अर्थात जीते जी मरना है। सिंपल। देखो हमारे ब्रह्मा बाबा कितने सिंपल, मम्मा कितनी सिंपल, दादियां कितनी सिंपल। सोचो भाई, ये तो ख्याल रहेगा भाई, हमको तो अब बेहद के घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे ना पूरी तरह, परमधाम में वो बिंदु रूप अवस्था भूल गए थे ना। अब बाप ने याद दिलाया है कि बच्चे तुम कौन हो भाई, तुम काहे अपने आप को शरीर समझ रहे हो। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। जिन्होंने मीठे बाबा को सारा पल याद किया, उनको समझाते हैं बाबा, बच्चे तुम वानप्रस्थी हो, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब मैं आया हूं वाणी से परे स्थान पर सब बच्चों को ले जाने के लिए। वाणी से परे मैंने बाबा तुम वाणी में मुरली चला रहे हैं भाई, बिना वाणी के मुरली कैसे चलेगी। वाणी से परे का अर्थ क्या हुआ, अंदर की बात है ये, जरा भी कहीं पर लगाव नहीं है। भाई वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए सब भगत भक्ति करते हैं। अब बाप समझाते हैं सब वानप्रस्थ अवस्था में कैसे जाते हैं। उन्हों को इस अक्षर के अर्थ का भी पता नहीं है, सिर्फ नाम सुना है। बल द्वापर से लेकर गुरुओं द्वारा बहुत पुरुषार्थ किया है, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि वो रियल पुरुषार्थ तो किया नहीं है। बाप कहते हैं अब छोटे अथवा बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। शरीर से चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, आत्मा तो सबकी एक बराबर है।
सच्ची वानप्रस्थ अवस्था तो तुम्हारी है। क्यों? क्योंकि वापस जाना है, एक होना है भाई, अब तो घर जाना है भाई। अब मेरा घर नहीं है जमीन पर, उड़ता हूँ मैं सदा आसमां से ऊपर। ये केवल गाने की बात नहीं है भाई, ये अंदर की अवस्था का गीत बना है, अपने आप बना है। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। तो बेहद का बाप सबको वापस ले जाने आए हैं। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए भाई, अब हम घर जा रहे हैं अपने बाबा के साथ। बच्चे बन जाओ। जैसे बच्चा बाप की उंगली पकड़ कर कितना खुश होता है, जिधर बाप ले जाए उधर जाता है, बाप के बगैर रहता नहीं है। कोई कहेगा आ बेटा मेरे पास आ जा, तो कहेगा नहीं 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 मेरे को नहीं आना है। वो अपने बाप के पास ही, बाप की गोद में ही खुश रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। वो हाँ, जो बच्चा अपनी बाप की गोद में खुश रहेगा वो कहीं किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा। देखता सबको रहेगा, मुस्कुराता भी रहेगा, ऐसे हाथ हिलाता रहेगा, लेकिन जाएगा कहीं नहीं। ऐसा ऐसा बाबा की गोद में रहो भाई। तो तुम जानते हो सबको बाप की स्वीट साइलेंस होम में बाप ही ले जाते हैं, क्योंकि आत्माओं को अब शांति चाहिए। यहां तो शांति हो ना सके भाई। शांति धाम के मालिक तो एक शिव बाबा ही है भाई। जब मालिक आए तब तो सबको ले जाए। शांति शांति चिल्ला रहे थे, शांति धाम के मालिक आएंगे तब तो ले जाएंगे भाई। भक्ति करते थे शांति धाम में जाने के लिए। ऐसे कोई नहीं कहते हम सुख धाम में जाएं। बाबा कहते हैं हम तुम बच्चों को प्रॉमिस करते हैं कि तुम सबको घर ले जाऊंगा अगर मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। हाँ, सुख धाम में कोई ना भी चले, शांति धाम में तो सबको जरूर ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसको भी नहीं। ऐसा कोई बोलेगा क्या भाई? नहीं चलेंगे तो सजाएं देकर मार पीट दिलाकर भी ले चलूंगा। जैसे बच्चों की को सजा दी जाती है ना, चल भाई हाँ, तुम बच्चों को भी ऐसे ले चलेंगे। क्यों? क्योंकि ड्रामा में पार्टी ऐसा है। इसलिए बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे अपनी कमाई कर चलो तो अच्छा है, तो पद भी अच्छा मिलेगा। बाबा को होना है बच्चों के लिए। पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे? बाद में जो त्रेता के आखिरी में उतरेंगे वो सुख थोड़ी मिलेगा जो सुख बाबा देने आया है। बाबा कहते हैं तुम चाहो वादा चाहो, तुम्हारे सब शरीरों को आग लगाकर आत्माओं को जरूर ले चलना है। देखो ऐसी अथॉरिटी से कोई बोलेगा क्या? तुम चाहो या न चाहो बाबा तो ले जाएंगे भाई। बाबा कहते हैं मेरी मत पर चल, अगर संपूर्ण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। क्योंकि मुझे बुलाया ही है कि आओ घर ले चलो। घर ले चलो मतलब अर्थात मौत दो, सीधी सी बात। हाँ, बेघर हो गए थे, घर की याद ही नहीं थी। अभी सारी दुनिया में सब बेघर हैं भाई। ये तो टेम्परेरी है ना भाई। हाँ, जो भी आपने घर बनाया, मेरा घर मेरा मकान, ये खुश होते रहते हैं। हाँ, मालूम ही नहीं है छोड़ना है। ये जानते हुए भी सब अनजान बने हैं। या तो सब जानते हैं मौत आया कि आया, छीछी कोई यहाँ रहना ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं सबको छीछी दुनिया से जरूर ले जाऊंगा। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वही सुखधाम में आएंगे। सुखधाम व स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है। तुम्हारा यादगार मंदिर दिलवाड़ा है, आदि देव बैठा है, बाप दादा है ना, इनके ही शरीर में बाबा विराजमान होता है। तुम जानते हो यह बाप दादा दोनों बैठे हैं। इस समय तुम बच्चे जो राजयोग सीख रहे हो उनकी निशानी मंदिर में दिखाई है। तो महारथी घोड़े सवार भी है। कल्प कल्प हूबहू ऐसा ही मंदिर बनेगा जो तुम जाकर देखेंगे। हाँ, अब वो सतयुग वाले मंदिर की बात कर रहे हैं भाई। हाँ, फिर कहेंगे यह सब टूट जाएंगे, फिर कैसे बनेंगे? यह ख्याल नहीं करना चाहिए। स्वर्ग अभी कहाँ है?
फिर स्वर्ग के महल होंगे, यह पहाड़ियां आदि सब टूट जाएंगी, फिर बनेंगी। आबू फिर भी बनेगा भाई। बहुत बच्चे इस बात में बहुत मूंझते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मूंझने की दरकार ही नहीं है। कहते हैं द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई, फिर निकलेगी। नीचे जो चीज गई सो गई, खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो स्वर्ग में हम अपने महल आदि बनाएंगे। बहुत समझने की बात है ये। वहां बिल्कुल ही सतो प्रधान सब नई नई चीजें होंगी। तुम वहां के फल आदि देख कर आते हो। तुम जानते हो हम वहां जाने वाले हैं। भाई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो स्वर्ग भी रिपीट होगा ना भाई। यह निश्चय होना चाहिए भाई। हर एक चीज तो रिपीट हो रही है। जनवरी गया था फिर जनवरी आ गया ना भाई। संडे गया जाता है फिर संडे आ जाता है लौट के। तो निश्चय होना चाहिए, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो कहेंगे यह कैसे हो सकता है। इतने सब फिर आएंगे, फिर महल आदि बनेंगे। तुम जानते हो सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले जाते हैं, फिर भी मंदिर बनाएंगे। यह खेल ही पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने का है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चक्र है। भाई इसे कोई नहीं समझ पाता इस चक्र को। तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम्हारे कदम में पदम का छाप लग जाता है। इसलिए देखो भाई पैरों के नीचे कमल पुष्प दिखाते हैं देवी देवताओं के। लक्ष्मी जी कमल पुष्प के ऊपर बैठी है, दिखाते हैं ना भाई। तुम जानते हो हमारे कदम में पदम है, अर्थात पढ़ाई के कदम में पदम समाये हुए हैं। जो पढ़ेगा ना भाई, यहाँ पदम धन दौलत से भी है, पदम कमल फूल समान बनने से भी है। बहुत सारे उदाहरण है भाई। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जब पद अच्छे रखेंगे, पद यानी चलन, पद यानी पद। कितने एक एक शब्द के हिंदी में कई अर्थ है और बहुत अच्छे अच्छे। तो सतयुग है गोल्डन एज। वहां की धरनी भी कितनी सुंदर होती है, कितने सुंदर महल बनते हैं। हर चीज सतो प्रधान होती है। देखने से ही नैन ठंडे हो जाते हैं। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए भाई। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। भाई दिखाते हैं ना भाई, कृष्ण जी साधु बनकर आए, फिर नाविक बनकर आए सुदामा के सामने, लेकिन कृष्ण जी को पहचाना नहीं उसने। भाई पुरुषार्थ चाहते तो वो साधु बन के गए थे तो वहीं भरपूर कर देते थे, पैसा दे देते थे, पूरा महल बना देते थे। लेकिन पुरुषार्थ कराया ना कि आओ भाई तुम चल के दरवाजे पर, अपनी गरीबी को भूलो, बाबा को याद करो, अपनी अमीरी को भूलो। आत्मदेव की कथा है जो है अमीरी की है, वहां पर संत फल दे रहे हैं। ये सब दिखाया है भागवत कथा में, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते हैं, बस कथा सुनी चले। इसलिए जब हम ये भागवत कथा करते हैं तो बहुत सारे भाई बहनों को समझ में आती है कि अरे यार इसका अर्थ यह है, तो हमको चलो जुड़ना चाहिए भाई, ब्रह्मा कुमारी से सुनना चाहिए बाबा का ज्ञान। तो भागवत कथा का अर्थ बड़ा गहरा है, लेकिन सारी दुनिया तो केवल कथा सुना रही है। अभी YouTube पर हम भागवत कथा के वीडियो डाल रहे हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं। करने तो बढ़िया, कॉपी ही तो करवा ली थी हमको। कई लोग कहते हैं अरे वो आपकी कॉपी कर रहे हैं, तो करने दो बोला भाई, कॉपी ही तो करवा ली थी। बाबा कहता है आप समान बनाओ, ये तो दिया बाबा ने है भाई, उसमें हम अपना अधिकार क्यों जमाते बैठे रहे। किसी भी ज्ञान में, किसी भी गीत में, किसी भी वाणी में हमारा कोई अधिकार नहीं है, सब कॉपी करे, कोई कॉपीराइट नहीं है। दुनिया में तो 4 लाइन बना देंगे और ये रजिस्ट्रेशन और वो नंबर और वो कॉपीराइट करते बैठे रहते हैं। बाबा तो कहता है कॉपी करो। जैसे ब्रह्मा बाबा वैसे उनकी कॉपी करो सारा, फिर सब प्रकार की कॉपी करो। केवल वाणी चला देने से थोड़ी हो जाएगा, वैसा नेचर भी बनाना पड़ेगा, तब तो फिर वो वाणी सुनना नहीं पड़ेगा, अंदर से निकलती है वो वाणी। जब बाप समान नेचर हो जाएगी तब वाणी अपने आप निकलती है। कितनी कॉपी करोगे, कर ही नहीं सकता जब तक अपने नेचर को नहीं बदला। सुनाना बस थोड़ी है कि हाँ पगड़ी पहन लिए और श्रृंगार शरीर का कर लिए और सुना लिए तो हो गए भागवत कथा वाचक, ऐसा नहीं है।
भागवताचार्य का अर्थ है भगवान के समान आचरण। जैसा मेरा बाबा है, तो पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनता है। तो बच्चों को ज्ञान तो बुद्धि में है, बाप को याद करना है, लौकिक संबंध से ममत्व मिटाना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार देखो। पहली पॉइंट, बाप की याद में रह सदा हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। भाई मुरझाने की बात ही नहीं है, जिसने बाबा को समझ लिया वो सेकंड भी नहीं मुरझाएगा। बीमारी में भी मुरली जरूर सुननी व पढ़नी है। हाँ भाई, बीमारी शरीर को लगी है, तुम काहे बीमार पड़ जा रहे हो भाई? तुम तो कभी बीमार पड़ते ही नहीं हो। और तुम्हारी बीमारी को तो दूर कर रहे हैं बाबा आके, ज्ञान सुनाकर ज्ञान अमृत पिला रहे हैं। ज्ञान अमृत कौन पी रहा है? आत्मा। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई से कदम कदम में पदम जमा करने हैं, और संग तोड़ एक बाप से जोड़ना है। अच्छा भाई, वरदान, सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान भव। देखो आ गई वही बात वरदान में, कॉपी करो। यहाँ पर कोई कॉपीराइट एक्ट नहीं लगने वाला है कि हम ब्रह्मा बाप समान बन गए तो फिर कॉपीराइट एक्ट चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जा भाई, हम तो कहते हैं भाई जो भी गीत बाबा ने हमसे बनवाए हैं वो सब कोई गाए। कई मेरे को फोन करके कहते हैं भाई जी आपने जो गीत गाया ना वो दूसरा भाई भी गा रहा है, तो गाने दो ना भाई। हम चाह ही वही रहे थे कि सब तरफ बाबा का ज्ञान फैले, चाहे गीतों के माध्यम से फैले, चाहे मुरली के द्वारा फैले। करो ना कॉपी। हम सदा थोड़ी रहने वाले हैं इस शरीर में। हाँ, हम तो जाके सीधा परम धाम को टच करेंगे। बाबा जैसा बोले बिल्कुल वैसा ही करना है। अभी जैसा बोले वैसा करोगे तो फिर शरीर छूटने के बाद भी वो याद रहेगा और वैसा ही करोगे, तब फायदे में रहोगे। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की, एक बाप दूसरा ना कोई, या प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया, कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा नथिंग न्यू के पाठ से विजयी रहे। हिमालय जैसी बड़ी बात को भी पहाड़ से रुई बनाए रास्ता निकाला, कभी घबराए नहीं। ऐसे सदा बड़ा दिल रखो, दिल खुश रहो, हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो समीप और समान बन जाएंगे। प्यारे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के समान बनने का पूरा पुरुषार्थ किया। बस साकार में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो भाई आप। अच्छा भाई, स्लोगन, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी बल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। अच्छा, फिर तो ये जनवरी मास चल रहा है तो लवलीन रहना है बाबा के लव में, और उस स्थिति का अनुभव करो, लवलीन स्थिति का। देखो जितना बेहद की प्राप्तियों में मगन रहेंगे उतना हद की आकर्षण से परे रह परमात्म प्यार में समाने का अनुभव करेंगे। बेहद की प्राप्ति में मगन रहना, ऊंचा पद, नारायण का पद, देखो ये ख्याल रहना चाहिए अंदर में। तो आपकी यह लवलीन स्थिति वातावरण में क्या होगा? रूहानियत की खुशबू फैलाएगी, आपकी लवलीन स्थिति। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति।